इम्पोटेंसी इज़ अ बिग सब्जेक्ट और बूढ़ों को तंग भी यही करती है ज़्यादा। दिल ख़राब हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दांत गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल नहीं सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पोटेंसी जो है वो उनको परेशान करती है। तो इम्पोटेंसी इन द ओल्ड एज, लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट रेमेडी। ग्रेट में कर इसके लिए ग्रेट का लफ्ज़ में, ग्रेट रेमेडी, बहुत बड़ी दवाई है लाइकोपोडियम। और डिजनरेशन की भी बहुत बड़ी दवाई है। मुझे कभी लाइकोपोडियम ने, हम इसको लिवर में देते हैं, हम इसको लंग्स में देते हैं, हम इसको हार्ट में देते हैं, हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में देते हैं, हम इसको ब्रेन में देते हैं, हम इसको इम्पोटेंसी में यूज़ करते हैं। ये बहुत मज़े की दवाई है। हम इसको किडनी में यूज़ करते हैं। लाइकोपोडियम इंसान की गम गुसार है, मर्दों की स्पेशली, मर्दों की स्पेशली। मैं बड़े बड़े किस्से आपको सुनाऊंगा, हैरान हो जाए। मेरा एक दोस्त है, उसका जो है ना मामा आ गया कनाडा से, तो वो जाए ना, तो मुझे कहने लगा यार कोई दवाई तक करना है, चला जाए। वो मामा मुझसे दवाई शवाई लेता था, मैंने उसको लाइकोपोडियम दे दी CM की। मुझे दूसरे दिन उसकी कॉल आ गई, कहता यार दवाई ने बड़ा काम किया पर काम बड़ा उलट हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कहना रात को फ़ोन कर रहा था, जो हमारी मामी है ना वो कनाडा में होती, तो कहती है कल पहली फ़्लाइट से तूने आना है। तो लाइकोपोडियम इज़ अ एक्सीलेंट रेमेडी। लाइकोपोडियम इज़ द एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द वेल इम्पोटेंसी। लोग कहते हैं काम नहीं करती, मैं कहता काम करती। लाइको से काम लेना होता है आपने। लाइको काम नहीं कर रही तो आप सल्फर दे दें, काम करेगी। लाइको काम कर रही है, आपके साथ इसको आयोडीन लगाएं, काम करेगी। लाइको काम नहीं करी, इसके साथ एग्नेस डोले, काम करेगी। लाइको के साथ सिलीनियम काम करेगी। लाइको के साथ ओनोसमोडियम काम करेगी। लाइको के साथ एसिड फास्ट काम करेगी। ये इसकी बड़ी दवाइयों से दोस्ती है। एग्नेस के साथ टच करें ना रिलेशनशिप, उसके साथ भी काम करती है। सिलीनियम के साथ काम करती है, आयोडीन के साथ काम करती है, एसिड फास्ट के साथ काम करती है, काली फास्ट के साथ काम करती है, ओरोमेट के साथ काम करती है, चेलिडोनियम के साथ काम करती है। लाइकोपोडियम बेशुमार, अगर इसकी रिलेशनशिप देखें तो ये कितनी दवाइयों के। लाइको से काम लेना है आपने। नहीं काम करती, इसको हेल्प आउट करें, सल्फर दें, काम चल जाएगा। इसके साथ आप जलसीम लगा दें, काम चल जाएगा। इसके साथ स्टेफी से गेरिया जाए, काम चल जाएगा। ठीक है जी। बाकी दवाइयाँ में तो मैं कर गया हूँ साथ। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उनके वालिद साहब आए, मुझे कहते हैं यार मेरे वो दवाई में, वो बचपन से ज़्यादा मेरे बड़े उनके वो यार डॉक्टर दवाई दे, फलाना मसला हो गया ना, बड़े रोब से जैसे ज़्यादा। हम मेरे क्लास फेल है, उसके वालिद साहब से, तो वो आए तो कहने लगे मैंने दवाई दे दी, तो सीधे अंदर आ जाते थे ना। वो कहते ओ यार तेरी दवाई ना, ओ डॉक्टर कोई नहीं यार फ़र्क शर पिया। मैं कहा मैं नहीं दवाई बदली नहीं, दवाई वही देनी, दवाई चेंज ना करी। तो दैट इज़ द लाइकोपोडियम। हमारी समझ आ गई। लेकिन एसिड फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, सेलेनियम कोनियम बड़ा अच्छा काम करती है। और हमारे पास तो लाइको, कोनियम, एसिड फास्ट ये बहुत ज़्यादा चलता है। लाइकोपोडियम, ओनोस्मोडियम अच्छा। फिर जो ना काम करे तो हम इसको एक्सरे साथ लगा देते हैं। मेडोरिनम बड़ा लिबिडो को इंक्रीज़ करती है। मेडोरिनम आप यकीन माने 200 की डोज है, बंदा मस्त हो जाता है। तो ये कैलेडियम है, पिक एजुकेशन में कैलेडियम है। कैलेडियम, सेलेनियम, किक एजुकेशन है। फिर सारी आप लाइको के साथ इनको घुमाएं। ये कहते हैं ना दुल्हा दुल्हा इसके साथ ना चीज़ें इधर उधर लगाते जाएं, शामिल शिमल करते जाएं। ये आपको मायूस नहीं करेगी। आप असल में चाहते हैं कि ये अकेली लड़े, बाज़ दफ़ा अकेली नहीं लड़ती। ये बाज़ दफ़ा अकेली फाइट नहीं करती, इसके साथ कोई इसको हेल्प आउट करने का थोड़ा सा ना इसको सहारा देने की भी ज़रूरत होती है। तो बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं इनको हेल्प आउट करना पड़ता है। जैसे पल्साटीला है, पल्साटीला के पीछे मैज़मेटिक मेडिसिन लगानी पड़ती है, वगरना ये रुख मोड़ लेती है।
इसी तरह सलेशिया है, सलेशिया को भी हेल्प आउट करना पड़ता है। हैं ये सारी काम की दवाइयाँ, लेकिन इनसे काम लेना पड़ता है। ठीक है जी। प्रोस्टेट इन लार्ज होगा तो वो प्रोस्टेट की दवाइयाँ देंगे तो वो इसको भी बेहतर करें। सैबल जो है आपकी ग्लैंड की, जैसे मेमोरी ग्लैंड, औरतों को जो डिजनरेशन हो जाती है, उसके जो फिगर्स चेंज हो जाते हैं, उसमें देखें सैबल से लोटा बड़ी दवाई है। उसमें आपकी लाइकोपोडियम है, उसमें आयोडम है, उसमें कार्बो एनिमेलस है, उसमें चाइना है, इसमें एक और हमने पोस्ट मेनोपॉज भी डाला हुआ है। पोस्ट मेनोपॉज की जो दवाइयाँ हैं कि अगर मेनोपॉज अर्ली हो जाता है और उसके बाद मेनोपॉज के बाद जो है आपकी डिजनरेशन का प्रोसेस अर्ली शुरू हो जाता है, उसमें आपकी ट्यूबरकुलोनियम है, उसकी आपकी सल्फ़र है, उसकी में आपकी सिपिया है, उसमें आपकी लेकिसिस है, उसमें क्रोटोलस का स्कावेला है, तो उसमें लाइकोपोडियम है, उसमें ऑरोमेट है, उसमें कार्सिनोसन है, उसमें मेडोरिनम है, उसमें सिफलिनियम है, उसमें नेट्रम कार्ब है। ये सारी पोस्ट मेनोपॉज की दवाई। ठीक है जी। हमारे पास कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? कार्सिनोसन यूज़ होती है, नक्सवमिका यूज़ होती है, सल्फ़र यूज़ होती है, ट्यूबरकुलोनियम यूज़ होती है, लेक्सिस यूज़ होती है, सिपिया यूज़ होती है।